महादेव जी कह रही हैं, मेरी बच्चे आपसे को शादी करना चाहता है, मिलना चाहता है। उसके दिमाग में तुम ही छाए हुए हो। आपका बड़ी बेसब्र से इंतजार कर रहा है। कौन है, कैसा है, इसके लिए वीडियो को पूरा सब पता चल जाएगा। यदि आप वीडियो को छोड़कर जाते हैं तो अपनी जान और आप उसे प्राप्त नहीं कर पाए। महादेव जी प्रेम की खुशखबरी लेकर आए हैं और आपके लिए प्रेम के द्वार खोल दिए हैं। शादी की घड़ियां बहुत निकट रही हैं और भगवान जी आपको आपके जीवन में एक अद्भुत चरण का आशीर्वाद देंगे। महादेव जी के आखिर कहां रखा, आपका लंबा इंतजार खत्म होगा। प्यार की आप तलाश कर रहे थे, क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। बहुत अप्रत्याशित तरीके से यह व्यक्ति अपनी उपस्थिति से आपसे अस्तित्व के हर कोने को पूरी तरह से बदल देगा। महादेव जी आप दोनों के लिए मिलन समारोह की योजना बना रही है। आप हमेशा टेक प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले और सम्मानजनक सा की चाहत रखते थे। महादेव जी की पूजा की है, देने का समय आ गया है। मैंने प्राप्त कर लिया है। आपकी पूजा वकार कर ली गई है। आपको कोई मिल रहा है, आपसे मिलने के लिए बैठ करने वाले कि आपका करिश्मा पहले से ही उन्हें प्रभावित कर देगा। आपके व्यक्तित्व और सुंदरता ने उस व्यक्ति को आकर्षित कर लिया है। आपकी सौंदर्य और जुबान होने के बाद वित्तीय सौंदर्य की पराकाष्ठा है। मुलाकात यादगार रहेगा। भगवान आप पर आभार, प्रेम और खुशियों पर खाने जा रहे हैं। महादेव जी पर विश्वास करते हो तो वीडियो को लाइक करें और टुडे महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लिए महादेव और अपने जीवन को बेहतर बना सके। आपको अपनी पिक भेज दें और अपने प्रियजनों के कारण बहुत सारे आधार से गुजरते हुए भगवान बहुत दयालु है। परमात्मा आपकी आत्मा को महादेव जी कहते हैं। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए आपकी चढ़ाव उतार के जीवन में साथ ले सके। परिस्थिति चाहे जितनी गंभीर क्यों ना आपका साथ कभी ना छोड़े और आप खुद के कोटेदार का अनुभव कर सके जहां तक आप पहले कभी गए नहीं होंगे। महादेव वंदन कभी होता है। अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त। आपके जीवन में जब आप एक सच्चे साथी की तलाश कर लेते हैं, हर पल बेहतर से बेहतर बन जाता है। आपके साथ रहने और देखभाल करने के लिए एक खूबसूरत प्रेमी हाजी बहुत ही अद्भुत चल रहा है। पतला आपको खुशियों से भर देगा, आपको बहुत सारी शांति, प्रेम और सम्मान दिलाएगा और आपकी यात्रा का सबसे कीमती उपहार मिलेगा। बदलती का आपके क्षेत्र में आने से बहुत सी चीज बदलने वाली है। आपको कुछ से प्यार हो जाएगा। आप अपने आप को पहले ऐसा कभी नहीं देख पाएंगे। आप पहले हुआ करते थे। हर चीज के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। एक मजबूत और शानदार व्यवहार के साथ आपके रास्ते में आने वाली हर बढ़ाव को एक अवसर में बदल देगा। अपने आप को देते हैं, आपका मार्गदर्शन करेगा। महसूस करते हैं आपका साथी होगा। जो कुछ भी करते हैं आपका सबसे बड़ा समर्थक और सबसे बड़ा प्रशंसक होगा। इतना बनने के बाद आपकी यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। आपको भरपूर प्रेम और देखभाल से परिपथ ध्यान रखेंगे। आपकी देखभाल भी करेंगे और आपके परिवार को पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। पहले कभी नहीं हुआ। आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और भाग्यशाली संख्या 888 टाइप करें। महादेव जी के प्यार। महादेव जी आपका प्यार पाने, अपने पूरे अस्तित्व के लिए, आपका दांत पाने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आपको जल्द ही पता चल जाएगी। महादेव जी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उपलब्ध महादेव जी आप पर प्रचुरता और समृद्धि बरसाने वाले हैं। आपको आर्थिक उपलब्धि हासिल होगी। जीवन में अक्सर अपना रास्ता बनाएंगे। महादेव जी आपके जीवन में सबसे बड़े और सबसे महानतम बदलाव को लाने जा रहे भगवान आपको प्यार, विश्वास करना और दया का पात्र बनने का अवसर देंगे। आने वाली प्रचुरता की लहरों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए और दावा करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें। आपकी खुशी महादेव जी के लिए बहुत अनिवार्य है। महादेव जी की प्रेरणा। महादेव जी कहते हैं आपसे शादी करना चाहता है। कोई साधारण नहीं है। महादेव जी ने उसे आपके लिए बनाया है। उसने आपको पहली बार जब देख फोन करूं और चरित्र से प्रभावित होकर आपसे शादी करने का दिल आपके लिए बहुत बेताब और बेकाबू है। आपसे मिलने की योजना बना रहा है और आपके घर शादी का प्रस्ताव भेजने का प्रयत्न करने जा रहा है। यदि आप मुझे नहीं मिले तो वह अपनी जान को जोखिम में डाल सकता है। बच्चे, तुम दोनों पूर्व जन्म के साथ हो। झूठी कारण से बिछड़ गए थे। उसके लिए आपका एक निश्चित अंतराल बनाया गया था।
मालपुरा की घड़ी आ गई है। अब आप दोनों के मिलन का समय आ गया है। यदि आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो शायद आपका जन्मों का साथ ही पैसे भी कर सकता है। मेरे बच्चे की ईश्वर ने आपको वह प्रसाद कर रही थी। आपकी मम्मी है तो उनके लिए बहुत जरूरी है। महादेव जी ने आपकी नहीं बल्कि आपके परिवार, आप विवाह के पवित्र बंधन और आपको एक ऐसा जीवन साथी प्रदान करना चाहते जो आप खुशी की प्राथमिकता दे सके। आपसे बहुत प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आप उनसे पूछना ही प्रेम करें जितना कि वह महादेव जी ने आपके जीवन में प्यार की पहल का प्रस्ताव आपके जीवन के लिए तैयार किया है। महादेव जी, आज आपसे मेरी आवाज सुन। महादेव खुशियों का, आपके जीवन में अपार प्यार और खुशी जीवन को प्रेरणादायक हो आनंदमय में बदल देगा। आपके लिए अविश्वसनीय शक्ति बन जाएगी। आपका आने वाला हर दिन हर पल पहले से सुहाना हो जाएगा। बीवी को पाकर अपने जीवन में खुशियों की अनुभूति करते हुए नजर आशा करता हूं और परिवर्तन अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा होगा। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो एवं मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल टुडे महादेव संदेश चैनल महादेव की आवाज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। इस संदेश को ध्यान पूर्वक अंत तक पूर्ण सुनना। मेरे प्रिय, इसे बीच में मत छोड़ना। यदि तुम इसे मैं छोड़ते हो तो मेरे आज के महत्वपूर्ण संदेश से वंचित रह पहुंचने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। इसका कारण तो तुम्हें भली भांति पता ही है। प्रिय, तुम्हारे हर चीज पर उसने नजर रखना शुरू कर दिया है। उस पर पहले तो उससे अपने मन की सारी बातें कहते थे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसकी हरकतों ने तुम्हें इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें समझा गया है यह नहीं सुधरने वाला। इसीलिए तुमने चुप्पी साध ली है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ही उसे परेशान कर रही है। वह सोच रहा है कि ऐसा क्या हो गया है। इसे जाओगे मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस समय अपने प्रेमी के लिए रहस्यमय हो गए हो और वह तुम्हारे बारे में जानना चाहता है। वह जानना चाहता है कि तुम क्या सोचते हो, उसको लेकर तुमने क्या निर्णय ले लिया है। तुम उसे अपने जीवन में वापस पाना भी चाहते हो या नहीं चाहते हो। तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं है। इस तरह के बहुत सारे सवाल उसके मन में चल रहे हैं। वह तुम तक पहुंचना चाहता है, लेकिन तुम तक पहुंचने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। इसका कारण तो तुम्हें भली भांति पता ही है। प्रिय, तुम्हारे हर चीज पर उसने नजर रखना शुरू कर दिया है। पहले तो उससे अपने मन की सारी बातें कहते थे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसकी हरकतों ने तुम यह इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें समझा गया है यह नहीं सुधरने वाला। इसीलिए तुमने चुप्पी साथ ली है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ही उसे परेशान कर रही है। वह सोच रहा है कि ऐसा क्या हो गया है। इससे पहले तो यह बहुत बुला रहा था, हर चीजें अपने बारे में बताता था, चाहे छोटी चीज हो या बड़ी, लेकिन आज इस तरह से क्यों चुप है। तुम्हारी चुप्पी उससे सहन नहीं हो रही है, उसे तना दे रही है। अब जब तुम उसके आसपास नहीं हो तो उसे एहसास हो रहा है कि तुम उसके लिए क्या थे। तुमने उसकी नींदें उड़ा दी हैं, सुकून चुरा लिया है। तुम्हारी शांति ने उसके मन में अशांति फैला दी है। तुम्हारा अब बदल जाना ही उसके लिए सबक हो गया है। तुम दोनों का रिश्ता इतना पवित्र और निर्मल था कि वह इस रिश्ते के बारे में हद से ज्यादा सोच रहा है। वह खुद को इससे एवं तुम्हारे बारे में सोचने से रोक भी नहीं पा रहा है। तुमने जिस तरह उसे प्रेम, मान, सम्मान दिया है, उससे प्रेम भरा व्यवहार किया है, जिस कारण उसे तुमसे फिर से प्यार हो रहा है। तुम्हारे अंदर की विशेषताएं उसे तुम्हारी ओर खींच रही हैं। उसे अब मैं महसूस हो रहा है कि जिस ईमानदारी से तुमने इस रिश्ते को निभाया है, उस तरह से वह कभी नहीं निभा पाया, या जितने लोग उसके जी में आए अब तक उन्होंने भी उसे वैसे कभी प्रेम, मान, सम्मान नहीं दिया जैसे तुमने दिया। तुम जितना ना जावर थे उस पर और कोई ना हो पाया। लोगों ने उसे पहली प्राथमिकता कभी नहीं दी। लोग अपना कार्य करके निकल जाते थे, अपने से प्रेम करते थे, लेकिन तुम अपने कार्यों को ठोकर मारकर प्रेम देते थे, उसे समय देते थे, और यही कारण है आज उसने तुम्हें ठोकर मार दी। यही कारण है कि उसने तुम्हारा कभी सम्मान नहीं किया, क्योंकि तुम खुद से अधिक उसके विषय में सोचते थे, और जो खुद से अधिक किसी और के विषय में सोचता है उसे एक दिन ठोकर अवश्य लगती है। और जब ठोकर लगती है तो उसे समझ आता है कि कौन अपना था, कौन पराया था।
वह जितना ही अधिक सोच रहा है उतना ही अधिक चीजों को समझ रहा है, इसीलिए वह भीत से रो रहा है। तुम्हें भले ऐसा लग रहा हो कि वह बाहर से पत्थर दिल है, किंतु उसका दिल आज भी रोता है। बच्चे, आज इस पत्थर दिल से भी आंसू निकल रहे हैं। उसके रोने का कारण यही है कि जो उसने अतीत में गलतियां की हैं, उसको वह उस समय सुधार नहीं पाया, या यूं कहूं सुधारना नहीं चाहता था जब उसे मौका मिला था। और आज जब सब कुछ सुधारना चाहता है तो मौका गवा चुका है। सब कुछ उसने अपने हाथों से ही खराब कर लिया। बच्चे, किसी खराब पड़ी हुई गाड़ी की मरम्मत जितनी जल्दी कर लो उतना ही अच्छा होता है, तभी वह आगे भी बढ़ेगा। लेकिन यदि उसे छोड़ दो तो उसमें जंग लग जाता है। तो तुम्हारे प्रेमी ने भी ऐसी ही गलती की है। सही समय पर सही फैसले ना ले पाने की वजह से वह खुद को हर चीज का जिम्मेदार मान रहा है। उसने अपने हर रिश्ते, हर काम को अच्छे से संभाला, लेकिन वह तुम्हारे प्रति लापरवाह, बेपरवाह इसीलिए हो गया था। जानते हो क्यों? तुम्हारा हद से ज्यादा उसे प्रेम देना, उसे छूट देना, उसके लिए कोई सीमाएं ना बांधना, यही सब कारण था कि उसने तुम्हें जब चाहा तब छोड़ दिया, जब चाहा तुम्हारे पास आ गया, क्योंकि उसे पता है तुम उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहोगे। जब जब उसे तुम्हारी जरूरत होगी, वह इस समय इतना खालीपन सा महसूस कर रहा है कि अपने अस्तित्व को भी भुला बैठा है। प्रिय, उसे समझ सब आ रहा है, लेकिन अब उससे कुछ संभल नहीं पा रहा है। यह उसकी आंखों से केवल आंसू ही निकल रहे हैं और उसकी आंखों में तुम वही दर्द दिखेगा। इस समय जो उसने एक वक्त पर तुम्हें दिया था, वह नकारात्मकता से इतना भर गया है कि उसे अपना वर्तमान अंधकार में नजर आ रहा है। उसे केवल अपना वर्तमान ही नहीं बल्कि अपना भविष्य सोचकर लग रहा है कि मेरे ऐसे कर्मों के कारण मेरा आने वाला कल कितना भयानक हो सकता है। उसने तुम्हारे प्रेम को ठोकर मारकर तुम्हें अनदेखा करके अपने लिए घुटन की राह चुन ली। अब उसकी जिंदगी अब उतनी आसान नहीं रह गई जितनी वह समझ बैठा था। वह बहुत सी उलझनों में फंसा। वास्तविकता में मदद की आवश्यकता है। हो सकता है वह गरीब हो, लेकिन हमारा मन अपने लालच के वशीभूत होकर उसकी मदद कभी नहीं करेगा। इसीलिए किसी की मदद और किसी की सहायता करने के अपने विचार को विस्तार दो। केवल एक प्रकार के वर्ग के लिए अपनी सहायता या अपनी मदद पेश मत करना। उन सब के लिए समान होनी चाहिए। जरा सोचो, एक तरफ तुम्हारा मित्र हो जिसके पास धन है, संपदा है, और वो दूसरी तरह कोई गरीब औरत हो जो भूखी बैठी हुई है। तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है कि यार आज तो खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान मंगवा लो बाजार से, और दूसरी तरफ वह औरत तुमसे 2 सूखी रोटी मांग रही है। तो तुम किसकी मदद करोगे? कौन मदद का हकदार सबसे पहले है? सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि उस औरत की भूख मिटाए, लेकिन अक्सर इंसान ऐसे नहीं सोचता। वह अपने दोस्त को तो खिला देगा, उसको तो बाजार से बहुत महंगी वस्तु मांगा के दे देगा, लेकिन किसी गरीब को उसकी भूख मिटाने के लिए पैसा या धन नहीं देगा। दूसरी बात जो ख्याल में रखने की है वह यह कि सहायता करते वक्त हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच और हमारा स्वार्थ ही उसके साथ जुड़ा होता है, और हम अपनी भविष्य की योजना तैयार करके उस आदमी की मदद करते हैं। हम यह सोचते हैं कि अगर इसका यह काम करूंगा तो भविष्य में यह आदमी मेरा वह काम पूरा कर देगा, और वह सहायता, वह मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वार को नहीं खटखटा, क्योंकि वह लालच है। जाहिर है आप अपने आप को धोखा देने के लिए अपने लालच को एक सहायता, एक मदद का रूप दे रहे हैं। तीसरी बात जो ख्याल रखने की है वह यह कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से दूसरे की मदद करो। कभी भी एक ग्रस्त आदमी को किसी की इतनी सहायता नहीं कर चाहिए जिससे कि उसका परिवार और उसके बच्चे कष्ट में जीवन बिताएं। सबसे पहला फर्ज हमारा होता है अपने परिवार को सुखी रखना, उनकी जरूरतें पूरी करना, और उसके बाद दूसरों की मदद करना आता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को तवज्जो कम देते हैं, जिससे कि परिवार में लड़ाई गड़ेआए दिन पनपते रहते हैं, और यह सब हम समाज में देखते रहते हैं। अपने आसपास अगली बार जो ख्याल में रखने की होती है वह यह कि अपना कर्म, अपनी जिम्मेदारियां पहले निभानी होती है। हम अपना कर्म, अपना काम छोड़कर पहले दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं, और जब दूसरा बदले में हमारी मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर
उस आदमी की मदद की थी और वह आदमी मेरी मदद ही नहीं कर रहा है। इसीलिए अपना कर्म सर्वोपरि, अपना कर्म सबसे ऊपर, क्योंकि वही काम करने के लिए इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। और सबसे आखिर में जो बात समझने की है वह यह कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है अपने कर्म को करते जाना। करनी धरनी तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसीलिए जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो यह समझ के चलो कि वह सब ऊपर वाले की करनी होती है। आप यह मान के चलो कि मैं करता नहीं हूं, मैं तो एक माध्यम हूं करवाने वाला। तो वह है उसके सामने किसकी मर्जी चली। जब यह आस्था, यह विश्वास हमारे मन में पनपने लगता है तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो भी होगा अच्छा ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि आज वर्तमान में इस सिद्धांत को ना समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर आपको जरूर यह एहसास होगा कि जो हुआ था वह अच्छे के लिए ही हुआ था। इसीलिए सारी शिकायतें दूर कर दो और बस अपना कर्म करते जाओ। अपने ग्रस्त जीवन को पूर्ण रूप से झीलो और उसके बाद ही सनोयासी जीवन की नींव होती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने आनंद को कहा कि वापस अपने गांव लौट जाओ, अपनी बेटियों को वापस लेकर आओ, उन्हें पालो पोसो, अपने बच्चों को वापस लेकर आओ, दूसरी शादी कर लो, लेकिन बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से करो। यह सुनकर आनंद अपने बच्चों के साथ अपने गांव में वापस लौट आता है। गांव में किसी को खबर नहीं थी कि आनंद कहां पर गया हुआ था और वह क्या ज्ञान लेकर वापस लौटा है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने आनंद के चेहरे पर एक अलग ही चमक, एक अलग ही आभा पाई। भगवान शिव कहते हैं, अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया। अब मैं जो कहानी सुनाने जा रहा वह आखिरी तक जरूर सुने। किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उस पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपनी में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति होती है। वह भी पंडित के साथ चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश हो जाता है। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से उसका सफर आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए उस पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित चाहता। हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगी और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रहा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, उन्हें पलटकर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुल करके सामने करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करें ना करें, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हैं तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में महादेव जी की जय लिख। मेरे प्रिय बच्चे,
लोगों ने तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर उठाया कि अगर तुम अच्छे इंसान हो तो हमेशा